आजकल बाहर का बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाने की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इसी वजह से लोग अब एयर फ्रायर यूज करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन एयर फ्रायर में बना हुआ खाना सच में हेल्दी और सेफ है? आखिर ये काम कैसे करता है और इसमें हम कौन कौन सी रेसिपीज बना सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इसका टेस्ट डीप फ्राइड फूड जैसा लगता है? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे जनरली एयर फ्रायर्स 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बास्केट, ड्यूल बास्केट और एयर फ्रायर ओवन। लेकिन ज्यादातर फैमिली सब सिंगल बास्केट एयर फ्रायर ही यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिंगल बास्केट एयर फ्रायर मॉडल्स को कंपेयर करने वाले हैं। इस कंपैरिजन के लिए हमने 3000 से लेकर 10,000 तक के एयर फ्रायर्स को परचेज किया है और उन्हें प्रॉपरली टेस्ट किया है। सबसे पहले हम 5000 से 10,000 के बीच में ये 4 एयर फ्रायर्स देखते हैं। मैंने जिन 4 ब्रांड्स को टेस्ट किया है वो है न्यूट्रीकुक, फिलिप्स, न्यूक और हैवेल्स। इन सभी एयर फ्रायर्स में ऑयल कितना कंज्यूम होता है, कुकिंग कितनी फास्ट होती है, फूड इवनली कुक होता है या नहीं, क्लीनिंग कितना इजी है और डेली यूज में कितना प्रैक्टिकल है, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में बताऊंगी इन चारों में से सबसे बेस्ट एयर फ्रायर कौन सा है। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो चेक कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इनमें से कोई भी एयर फ्रायर हमें स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही किसी ब्रांड ने भेजा है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने अपने खुद के पैसों से परचेज किया है, रिसर्च किया है और 90 डेज थरोली टेस्ट करके हमारा ऑनेस्ट रिव्यू आपको साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एक एयर फ्रायर काम कैसे करता है। एयर फ्रायर के ऊपर एक फैन होता है और उसके बिल्कुल नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। जैसे ही आप एयर फ्रायर को ऑन करते हैं, हीटिंग एलिमेंट हीट जनरेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऊपर लगा हुआ फैन उस गर्म हवा को फूड के चारों तरफ बहुत तेजी से सर्कुलेट करता है। इसी रैपिड हॉट एयर सर्कुलेशन की वजह से फूड हर तरफ से इवनली कुक होता है। लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज होता है। चलिए अब हम देखते हैं इनके डिजाइन और फीचर्स। इन चारों में से मुझे पर्सनली न्यूक का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सॉलिड लुक देता है और प्रीमियम फील भी देता है। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जबकि बाकी तीनों एयर फ्रायर्स ब्लैक कलर में ही आते हैं। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें तो न्यूट्रीकुक रेक्टेंगल शेप में आता है, न्यूक और फिलिप्स स्क्वायर टाइप डिजाइन के साथ आता है और हैवेल्स सर्कुलर डिजाइन में आता है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे पर्सनली न्यूक का काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रीमियम फील भी देता है। बाकी तीनों का भी अच्छा है। और जनरली जब हम लोग एयर फ्रायर खरीदते हैं उस टाइम पे हम प्राइस, फीचर्स, कैपेसिटी ही देखते हैं। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है जो हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है बास्केट के अंदर यूज होने वाला मटेरियल। क्योंकि हम डायरेक्टली फूड उसी में रख के कुक करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ देखने से न्यूट्रीकुक और न्यूक में सिरेमिक कोटिंग दी गई है। ब्रांड्स के अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक कोटिंग है। इसी वजह से अगर आप फूड को कुक करते हैं तो कोटिंग के वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होना चाहिए। और वही फिलिप्स और हैवेल्स में नॉन स्टिक PTFE कोटिंग दी गई है। अब जैसे ही लोग नॉन स्टिक सुनते हैं वो तुरंत सोचने लग जाते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन सच बात ये है कि अगर आप रिकमेंडेड टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं और इसकी कोटिंग डैमेज नहीं करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप इसे स्टील स्क्रब से क्लीन करते हैं तो धीरे धीरे कोटिंग पील होना शुरू हो सकता है। और अगर वही कोटिंग आपके फूड के साथ मिक्स हो जाए तो फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। इसीलिए अगर आप नॉनस्टिक एयर फ्रायर ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना जरूरी है। या फिर आप ऑनलाइन मिलने वाले बेकिंग ट्रेस या फिर सिलिकॉन लाइनर्स भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम कैपेसिटी की बात करते हैं। एयर फ्रायर की कैपेसिटी हमेशा आपके फैमिली साइज के हिसाब से चूज करना चाहिए। यहाँ न्यूट्रीकुक में 7.6 लीटर्स की कैपेसिटी है, न्यूक में 6.5 लीटर्स, फिलिप्स में 6.2 लीटर्स और हैवेल्स में 5.5 लीटर्स कैपेसिटी दी गई है। अगर आपके घर में 2 to 3 मेंबर्स हैं तो हैवेल्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बट अगर आपके घर में 4 to 5 मेंबर्स है तो न्यूक या फिर फिलिप्स बेटर ऑप्शन है। अगर आपके घर में 5 to 7 लोग रहते हैं, बड़ी फैमिली है, एक साथ कुक करना प्रेफर करते हो या फिर मील प्रेप करते हो, डाइट फॉलो करते हो, तो आपके लिए न्यूट्रीकुक बेस्ट ऑप्शन है। इसका रीजन ये है कि इसका रेक्टेंगल शेप बास्केट की वजह से स्पेस भी ज्यादा मिलता है।
तो चलो अब इन एयर फ्रायर्स का वॉट्स देखते हैं। न्यूट्रीकुक और फिलिप्स दोनों 1700 वॉट्स के साथ आते हैं। न्यूक में 1600 वॉट्स मिलता है और हैवेल्स में 1500 वॉट्स की पावर दी गई है। अब हम जनरली सोचते हैं जितने ज्यादा वॉट्स है उतनी जल्दी कुकिंग हो जाती है, लेकिन आप वॉट्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो। और फिलिप्स में रैपिड एयर टेक्नोलॉजी भी है जिससे फूड बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इन सब चीजों को हम रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके कंट्रोल्स, डिस्प्ले और प्रीसेट्स देखते हैं। न्यूट्रीकुक और फिलिप्स में फ्रंट फेसिंग कंट्रोल पैनल दिया गया है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप एयर फ्रायर को काउंटर टॉप पे रखते हैं तो डिस्प्ले सीधा सामने दिखता है और ऑपरेट करने में काफी इजी हो जाता है। वही न्यूक और हैवेल्स में टॉप माउंटेड कंट्रोल पैनल दिया गया है। मुझे न्यूक का डिस्प्ले सबसे प्रीमियम और ब्राइटेस्ट लगा। न्यूट्रीकुक और फिलिप्स का डिस्प्ले काफी ब्राइट है और आसानी से रीड किया जा सकता है, लेकिन हैवेल्स का डिस्प्ले मुझे थोड़ा ओल्ड स्टाइल लगा। अब बात करते हैं प्रीसेट्स की। इन चारों एयर फ्रायर्स में 8 कुकिंग प्रीसेट्स दी गई हैं। प्रीसेट का मतलब सिंपल है, आप सिर्फ एक बटन प्रेस कीजिए और टेम्परेचर और कुकिंग टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जो लोग पहली बार एयर फ्रायर यूज कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। और न्यूक में एक एडिशनल फीचर भी दिया गया है, शेक रिमाइंडर, मतलब कुकिंग के बीच में आपको एक अलर्ट देता है जिससे आप बास्केट को एक बार शेक कर सकते हैं। इससे फूड और भी ज्यादा इवनली कुक होता है। अब नेक्स्ट, इसके अलावा न्यूक और फिलिप्स दोनों में पॉज एंड रिज्यूम का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर कुकिंग के बीच में आप पॉज बटन प्रेस करते हैं तो टाइमर वही रुक जाता है। उसके बाद आप फूड चेक कर सकते हैं या कोई इंग्रेडिएंट ऐड भी कर सकते हैं और रिज्यूम बटन दबाते ही कुकिंग वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है। ये फीचर आपको छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन डेली यूज में ये काफी कन्वीनियंट है। एक और अच्छी बात ये है कि इन सभी एयर फ्रायर्स में फ्रंट व्यू विंडो और इंटरनल लाइटिंग भी दी गई है। इस फीचर के वजह से आपको इजीली दिखाई देगा कि आपका फूड कितना कुक हुआ। न्यूट्रीकुक और फिलिप्स में आप मैन्युअली लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। जब जरूरत पड़े आप ऑन कर सकते हो और जब नहीं तब आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन न्यूक और हैवेल्स में ये ऑटोमेटिक है। जब आप बास्केट को अंदर रखते हो तो लाइट ऑन हो जाता है और जब आप बास्केट को बाहर निकालते हो तो लाइट ऑफ हो जाता है। अब मैं सेफ्टी की बात करूं तो इन सभी एयर फ्रायर्स में ऑटो शट ऑफ का फीचर है। जैसे ही कुकिंग कंप्लीट हो जाती है एयर फ्रायर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। तो चाहे आप किचन में रहो या ना रहो उस टाइम पे ये यूज करना बहुत सेफ है क्योंकि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इसमें एक और अच्छी बात ये है कि ये सारे एयर फ्रायर्स डिश वॉश सेफ है, लेकिन मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगी कि आप इन बास्केट्स को अपने हाथों से वॉश कीजिए क्योंकि इसकी कोटिंग और लाइफ बहुत ज्यादा चलेगी अगर आप इसे पर्सनली हाथों से वॉश करोगे तो। अब हमने इन चारों एयर फ्रायर्स के सारे फीचर्स के बारे में जान लिया है ना, तो चलो अब हम देखते हैं कि ये रियल टाइम में कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल एफिशिएंसी टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज लिया है। अब मैंने सभी एयर फ्रायर्स में इक्वल क्वांटिटी में फ्रेंच फ्राइज डाला है। उन पर हल्का सा ऑयल भी स्प्रे किया है। अब 200 डिग्री टेम्परेचर के साथ 15 मिनट्स का टाइमर सेट करके टेस्ट शुरू कर रही हूँ। रिजल्ट्स देखें तो इन चारों एयर फ्रायर्स में फ्रेंच फ्राइज परफेक्टली कुक हुए हैं और जब हमने टेस्ट किया तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी थे। लेकिन इन फ्रेंच फ्राइज को अगर हम ऑयल में डीप फ्राई करें तो आराम से 1 लीटर ऑयल लग जाएगा, लेकिन एयर फ्रायर में ये सिर्फ थोड़े से ऑयल के साथ ही कुक हो गए। डीप फ्राइड फ्राइज और एयर फ्रायर में बने हुए फ्राइज का टेस्ट डिफरेंस कैसा है ये जानने के लिए हमने रियांश को खिलाया और उसने हमें सिर्फ ये बोला कि दोनों ही अच्छे हैं। इसका मतलब डीप फ्राइड फ्राइज और एयर फ्रायर में बने हुए फ्राइज के टेस्ट में सिमिलैरिटी बहुत है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब करते हैं इवन कुकिंग टेस्ट, यानी एयर फ्रायर में रखा हुआ फूड हर तरफ से इवनली कुक हो रहा है या नहीं ये देखेंगे। इस टेस्ट के लिए हमने चिकन विंग्स लिए हैं और इस टेस्ट को हमने 2 तरीकों से कंडक्ट किया है। पहला, चिकन अंदर तक प्रॉपरली कुक होता है या नहीं, और दूसरा, बास्केट के कॉर्नर्स पे रखे हुए पीसेस इवनली कुक होते हैं या नहीं। ये टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं रिव्यूज देख रही थी तो काफी लोगों ने ये बोला कि एयर फ्रायर्स के बीच में जो फूड है वो अच्छे से कुक हो जाता है, लेकिन जो कॉर्नर पीसेस है वो अच्छे से कुक नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए चिकन विंग्स को बास्केट के कॉर्नर में रखा है, हल्का सा ऑयल स्प्रे किया है, 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करके 15 मिनट्स का टाइमर रखा है।
रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। फिलिप्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। कम टाइम में कॉर्नर्स पे रखे हुए चिकन विंग्स को बाहर से ही नहीं, अंदर से भी परफेक्टली कुक किया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे वीडियोग्राफर ने भी टेस्ट करके अप्रूव किया है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, फिलिप्स में रैपिड एयर टेक्नोलॉजी की वजह से फूड जल्दी कुक होता है, तो ये क्लेम तो सही है। हैवेल्स, न्यूक और न्यूट्रीकुक ने भी चिकन को अच्छे से कुक किया, लेकिन अगर हम इसे लगभग 3 मिनट्स का और टाइमर ज्यादा सेट करते तो शायद और परफेक्टली कुक होता। अब हम इस इवन कुकिंग टेस्ट में एक और चीज टेस्ट करते हैं, जो सबका और बच्चों का ज्यादा फेवरेट है, पिज्जा। सभी एयर फ्रायर्स में पिज्जा रखा, 180 डिग्री सेल्सियस पर 7 मिनट्स के लिए कुक किया। रिजल्ट्स देखे तो चारों एयर फ्रायर्स में पिज्जा बहुत अच्छे से कुक हुआ है। एक बात ध्यान रखिए, हमने टेस्ट में रेडीमेड पिज्जा बनाया है। अगर आप खुद का बेस बना रहे हो तो टेम्परेचर और टाइम वेरी कर सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा एयर फ्रायर सबसे जल्दी और प्रॉपरली कुक कर सकता है। इस टेस्ट के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट यूज किया है। सभी एयर फ्रायर्स में चिकन ब्रेस्ट रखा है, 200 डिग्री सेल्सियस के साथ 15 मिनट्स का टाइमर सेट किया है। रिजल्ट्स में फिलिप्स और हैवेल्स में चिकन ब्रेस्ट को कम टाइम में ही प्रॉपरली कुक कर दिया। न्यूट्रीकुक और न्यूक में 15 मिनट्स के बाद चिकन ब्रेस्ट पूरी तरह कुक नहीं हुआ था। जब मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट्स दिया, तब जाकर दोनों में भी चिकन ब्रेस्ट प्रॉपरली कुक हुआ। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट करते हैं। जैसे सभी ब्रांड्स ने प्रीसेट्स दे रखा है, वो कितने एक्यूरेटली काम करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम केक बेक टेस्ट करेंगे। सभी एयर फ्रायर्स में केक बैटर रख के बेक प्रीसेट सेलेक्ट किया और टेस्ट शुरू कर दिया। रिजल्ट्स देखे तो न्यूट्रीकुक और फिलिप्स के जो बेक प्रीसेट्स थे, केक प्रॉपरली और इवनली बेक हुआ। लेकिन न्यूक और हैवेल्स में कंपनी के दिए हुए डिफॉल्ट बेक प्रीसेट्स उतने एक्यूरेट नहीं थे। ये डिफरेंस आप विजुअल में भी क्लियरली देख सकते हो। अब सबका फेवरेट समोसा टेस्ट। इस बार सभी एयर फ्रायर्स में समोसा रखा है और टेस्ट किया है। इस टेस्ट में चारों एयर फ्रायर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब हम देखते हैं प्रोटीन और ग्रिल टेस्ट। ये टेस्ट उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जिम जाते हैं या फिर बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। और वेजिटेरियन में सोया से अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या हो सकता है, तो इस टेस्ट के लिए हम सोया लेने वाले हैं। इसीलिए हम इस टेस्ट में सोया टिक्कीज बनाएंगे और वो कितनी जल्दी और कैसे अच्छे से कुक हो रहे हैं देखते हैं। रिजल्ट्स देखे तो न्यूट्रीकुक और हैवेल्स में सोया टिक्का काफी अच्छे से कुक हुआ, लेकिन न्यूक और फिलिप्स में सोया अंदर तक उतना प्रॉपरली कुक नहीं हुआ। अब तक हमने इन सभी एयर फ्रायर्स का रियल टाइम टेस्ट करके देख लिया ना। अब हम 2 इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, सर्विस और वारंटी। सबसे पहले हम न्यूट्रीकुक की बात करते हैं। कस्टमर रिव्यू के हिसाब से इसका ओवरऑल सर्विस डिसेंट है और इसके ऊपर वारंटी 2 साल की है। और ऐसे ही न्यूक का सर्विस भी ठीक है और इसके साथ 1 साल का वारंटी भी आ रहा है। अब आते हैं फिलिप्स पे। फिलिप्स का सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और लगभग हर सिटी में इसका सर्विस सेंटर मिल जाएगा, तो आपको हेल्प मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी वारंटी भी 2 साल तक की है। अब लास्ट हैवेल्स। हैवेल्स का सबसे अच्छी बात ये है कि इसका 2 स्टेप सर्विस है। इसका मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टेक्नीशियन आपके घर आके उसे रिपेयर करके जाएंगे और इसकी भी वारंटी 2 साल तक की है। इन चारों एयर फ्रायर्स की फीचर्स, रियल टाइम टेस्ट और वारंटी सर्विस सब कुछ जानने के बाद हमारा फाइनल रिकमेंडेशन है न्यूट्रीकुक। इसका सबसे बड़ा रीजन है सिरेमिक कोटिंग और साथ में 7.6 लीटर्स की कैपेसिटी। और प्राइस के बारे में बात करूं तो बाकी एयर फ्रायर्स के कंपैरिजन में इसका प्राइस काफी रीजनेबल लगा और लगभग हमारे सारे रियल टाइम टेस्ट में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हमारा सेकेंड रिकमेंडेशन है फिलिप्स। इसने सारे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और साथ में इसका सर्विस भी काफी अच्छा है।
बट ये नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आता है और अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो तो ही परचेज करना। अगर आप कम ऑयल में घर पे हेल्दी फूड बनाना चाहते हो तो एयर फ्रायर डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इन सभी एयर फ्रायर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो जरूर चेक करना। अगर आपको एयर फ्रायर को लेके कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर पॉसिबल कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।